Hello everyone, I'm Saurabh Sodia. I'm a full-time trader, and other than trading my own capital, I've also trained some of the largest trading houses of the country. मैंने सोचा आज एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो बुक मैंने 2 हफ्ते पहले ही पढ़ी, एंड इस बुक को पढ़ के काफ़ी अच्छी इंसाइट्स मिली. आई थॉट आई शेयर द सेम विद यू. तो बुक का नाम है व्हाट आई लर्न लूजिंग $1 मिलियन. इसको जिम पॉल ने लिखी है. ये उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. एंड ट्रेडिंग में कहते भी है कि डोंट मेक ऑल योर मिस्टेक्स बाय योर सेल्फ, राइट. लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स एंड अपने लर्निंग का को शॉर्टन करो. तो जिम पॉल ने क्या गलती की, कैसे उन्होंने इतना बड़ा लॉस किया, व्हाट डिड ही लर्न एंड हाउ डिड ही बाउंस बैक. सो आई थॉट आई शेयर दीज लर्निंग्स विद यू सो दैट आपका भी लर्निंग का शॉर्टन हो, आप भी जो मिस्टेक्स कर रहे हो अवॉइड करो. सो लेट अस सी स्टेप बाय स्टेप क्या क्या सीखने मिलता है, क्या क्या ऑथर कहते हैं हमें. ओके. सो बेसिकली बुक का स्टार्ट है, वो ये बताता है, ये बोलता है कि बैड ट्रेड्स, बैड मार्केट्स से आपका लॉस नहीं होता है. आपकी बैड सोच की वजह से आपका मार्केट में लॉस होता है. सी सपोज आज मार्केट में ट्रेड करने आ रहे हो, आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, मे बी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा बिकॉज मार्केट कंडीशंस ठीक नहीं होंगी. तो मार्केट खराब है, आपकी ट्रेड भी खराब हुई है. बट आप कैसे सोचते हो, कैसे उसको अप्रोच करते हो, डिसाइड्स वेदर यू विल मेक मनी इन ट्रेडिंग और नॉट. बहुत सारे लोग क्या करेंगे, लॉस हो गया, ठीक है, दिल एक्सेप्टेड, ठीक है, कल अगले दिन आएंगे. पर दूसरे सेट ऑफ लोग क्या करेंगे, मेरा लॉस हुआ कैसे, कुछ ओवर ट्रेड करेंगे, रिवेंज ट्रेड करेंगे, कुछ दूसरी ट्रेड ढूंढेंगे. मतलब उनको आज का दिन ग्रीन में क्लोज करना है. एंड उनकी जो थिंकिंग है वो बैड होती जा रही है. मार्केट आपके साथ नहीं है, मार्केट कह रहा है कि यार मैं आज पैसा बनाने नहीं दूंगा. फिर भी आप फाइट कर रहे हो, यू वांट टू मेक मनी टुडे, आपको ग्रीन में क्लोज करना है. तो ऑथर कहते हैं कि बैड ट्रेड्स या बैड मार्केट्स इज नॉट समथिंग दैट डिफाइंस योर ट्रेडिंग, इट्स योर बैड थिंकिंग दैट डिफाइंस योर ट्रेडिंग. सो जिम पॉल बेसिकली क्या है, वो अमीर नहीं थे. उन्होंने मेहनत की, धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी पैसा बनाया. लेकिन बोलते हैं ना कि सक्सेस के बाद आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट. सक्सेस ब्रीड्स कॉम्प्लेसेंसी. बेसिकली बहुत कंप्लेसेंट हो गए, वाहियात रिस्क लेने लग गए, एंड इसके चक्कर में उन्होंने जो भी कमाया वापस गवा दिया. तो बेसिकली वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्रेड ली. उनको लगा कि यार मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सही चल रहा है, मतलब मुझे अब सब कुछ आ गया है, आई हैव क्रैक द मार्केट्स. अगली ट्रेड बड़ी क्वांटिटी पे लेता हूँ. तो उन्होंने बड़ी क्वांटिटी पे ट्रेड ली. उनको लगा ये ट्रेड में मैं गलत हो ही नहीं सकता हूँ. लेकिन वो ट्रेड उनके अगेंस्ट गई, एंड उन्होंने वो ट्रेड को स्टॉप लॉस ऑनर करने के बजाय और क्वांटिटी बढ़ा दी, एवरेज किया, एंड वो ट्रेड उनके अगेंस्ट जाती गई. इस लॉस केप्ट ऑन ग्रोइंग, केप्ट ऑन ग्रोइंग. एंड उसके बाद क्या हुआ, जिम बेसिकली रैशनली ट्रेड करना सोचती छोड़ देता है. वो सोचते हैं कि कुछ भी करके लॉस कवर करना है, मैं गलत कैसे हो गया. तो इट वॉजेंट अबाउट मनी एनी मोर. तो स्क्रीन पे उनके बड़े लॉस था, पर उनको उससे फर्क नहीं पड़ा था. उनके माइंड में ये चल रहा था कि मैं गलत कैसे हो गया, मैंने इतनी अच्छी एनालिसिस की, मैं इतने टाइम से राइट था, हाउ कुड आई गो रॉन्ग दिस टाइम. एंड ही वॉज नॉट ट्रेडिंग रैशनली. एंड हमारी ट्रेडिंग में भी कितनी बार ऐसा होता है कि मार्केट कंडीशन सही नहीं है, हम ट्रेड लेते हैं, गलत हो जाते हैं. बट इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग द ट्रेड, व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू जस्टिफाई, अरे ठीक है यार, वॉर की न्यूज़ है, कल वापस ऊपर हो जाएगी, मार्केट और करेक्ट होता है. हम सोचते हैं यार एक काम करता हूँ, यहाँ पे डबल डाउन कर लेता हूँ, थोड़ा भी रिकवरी आएगा, सब रिकवर हो जाएगा, राइट. देन बेसिकली वी आर ट्रेडिंग टू प्रूव दैट वी आर राइट, एंड इसलिए हम एक ट्रेड को लॉस पे एग्जिट नहीं कर रहे. एंड ट्रेडिंग में कहते हैं इफ यू कैन नॉट टेक अ स्मॉल लॉस, सूनर और लेटर यू विल टेक मदर ऑफ ऑल लॉसेस. अगर आप अपने ट्रेडिंग जर्नल को एनालाइज करो, अपनी ट्रेड्स को एनालाइज करो, यू विल ऑब्जर्व दैट हर जो भी आपने बड़ा लॉस किया है वो एक छोटे लॉस से शुरू हुआ, विच यू रिफ्यूज टू बुक. आपको लगा कि नहीं, कुछ तो होप आप में आ गई कि नहीं यार ये रिकवर हो जाएगा, आपने सोचा बुक नहीं करता हूँ. देन उसके चक्कर में लॉस बढ़ते गया, बढ़ते गया. आफ्टर अ पॉइंट यू आप रैशनली नहीं सोचते, आप सोचते यार ऑलरेडी इतना बड़ा लॉस हो गया, अब क्या ही बुक करूं. एंड मार्केट की जब ट्रेंड चेंज होती है, आप बुक नहीं करते हो ना, लॉस बढ़ते जाता है, एंड इवेंचुअली आप उस ट्रेड को हाईएस्ट एवर लॉस पे क्लोज करते हो. ये सेम चीज जिम पॉल ने कही की थी, और उन्होंने यही कहा कि ये गलती आपको अवॉइड करनी चाहिए. तो जिम ने क्या किया, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी बैड ट्रेड से उनका पैसा तो गया, लाइफस्टाइल गया, उनका माइंडसेट भी चला गया. एंड ये ट्रेडर्स के साथ होती है. हम जब ड्रॉ डाउन में होते हैं, लॉस तो होता ही है, बट इमोशनल जो डैमेज होता है वो काफी बड़ा होता है. तो इसलिए मोस्ट ट्रेडर्स को क्या लगता है, वो सोचते हैं कि ना मार्केट को प्रेडिक्ट करूंगा, कल मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, राइट. बट मार्केट्स आर अनप्रिडिक्टेबल. आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप एक सिस्टम को फॉलो कर सकते हो. सिस्टम बोल रहा है
आपको ट्रेड्स दे रहा है, अब राइट हो रहे हो, अब उसको फॉलो करो। सिस्टम बोल रहा है आप गलत हो, यू फॉलो द सिस्टम एंड यूर आउट ऑफ द ट्रेड, राइट। बोलते हैं इट्स नॉट अबाउट बीइंग रॉन्ग, बट व्हाट इज रॉन्ग इज दैट यू आर स्टेइंग रॉन्ग। आप गलत हो गए फिर भी आप ट्रेड में रुके हो, आपको पता है आप गलत हो, फिर भी आप ट्रेड को बुक नहीं कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। गलत हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट गलत होके उसको एक्सेप्ट नहीं करना, ट्रेड को जस्टिफाई करना इज समथिंग विच इज रॉन्ग। बहुत सारे लोग मैंने देखा है इंट्राडे ट्रेड लेते हैं, ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होता है, टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं, अरे यार ये पोजिशनल है, 10 5 दिन रख के देखता हूँ, 5 दिन में भी रिजल्ट नहीं आता, एक काम करता हूँ इसको महीने 1 महीना रखता हूँ, 1 महीने में रिजल्ट नहीं आता, बोलते हैं यार कंपनी तो ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखता हूँ। तो बेसिकली आप ट्रेड में आ रहे हो, आपको पहले से ही आपका स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ पता होना चाहिए, एंड यू शुड फोकस ऑन बेसिकली फॉलोइंग योर रूल्स rather देन प्रिडिक्टिंग कि यार मार्केट क्या करेगा। इसलिए बोलते हैं भाव भगवान से, बी विद द ट्रेंड। सो आपको ट्रेंड के साथ रहना है, प्राइस जो भी बोल रहा है उसके साथ आपको फॉलो करना है, राइट। कितनी बार ऐसा होता है कि प्राइस इररेशनल हो जाती है, राइट, आपको लगता है इतना स्टॉक कैसे बढ़ गया, पर आप इसका मतलब नहीं आप उसकी उल्टी ट्रेड या कॉन्ट्रा ट्रेड लेने लगो। आपको बेसिकली फॉलो करना है भाव भगवान से, पर आप गलत हो गए तो आपको ट्रेड से इमीडिएटली बाहर होना है। सो सी, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप एक स्टॉक मार्केट जीनियस हो मार्केट से पैसा बनाने के लिए, राइट। कौन बेसिकली मार्केट में पैसा बनाता है, जो बेसिकली एक लॉजिकल सिस्टम से ट्रेड लेते हैं, एंड जब वो गलत होते हैं वो ट्रेड को बुक करके नेक्स्ट डे वापस आते हैं, दे डोंट जस्टिफाई द ट्रेड्स। तो एक स्टोरी है लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, बेसिकली उसको नोबेल प्राइज विनर्स ने चालू किया था। बेसिक नोबेल प्राइज विनर मतलब जीनियस लोग थे, 4 साल तक उन्होंने बहुत पैसा बनाया, लेकिन उन्होंने इतना पैसा बनाया कि वो कॉन्फिडेंट हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, वो 100x लेवरेज ट्रेड्स देने लगे। देन एशिया में क्राइसिस हुई, एंड उसके चलते उनकी ट्रेड जो थी उसमें इतना बड़ा M2M लॉस आने लगा, बट वो ट्रेड को जस्टिफाई करने लगे, M2M भरने लगे। आफ्टर अ पॉइंट वो लॉस इतना बड़ा हो गया कि फेड को उनको बेल आउट करने आना पड़ा। एंड फेड ने बेल आउट क्यों किया, बिकॉज यूएस के सारे बैंक्स ने लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट को पैसा दिया था मैनेज करने के लिए। अगर फेड बेल आउट नहीं करता तो यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। सो सी, इट डज नॉट मैटर आप स्मार्टेस्ट हो या नहीं हो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे, आप सूनर और लेटर यू विल ब्लो अप एवरीथिंग। ओके, तो जिम यही कहते हैं इस बुक में कि ओवर स्मार्ट मत बनो ज्यादा, ये मत सोचो मुझे सब कुछ आता है, मार्केट जो बोल रहा है, जो साइन दे रहा है उसको फॉलो करो। सो एज अ ट्रेडर हमें भी वही करना है। एंड बेसिकली जिम की 3 बड़ी मिस्टेक्स थी। ओके, वो हर ट्रेड से खुद को अटैच कर लेते थे, उनको लगता था यार ये ट्रेड मैंने एनालाइज की है, मैं इसमें गलत नहीं हो सकता हूँ, मैं गलत हो गया मतलब मैंने बहुत कुछ गड़बड़ कर दी है। सेकेंड, हर लॉस वो दिल पे लेते थे, पर्सनली लेते थे कि यार आज मेरा लॉस कैसे हो गया। सी, अ गुड ट्रेडर इज समथिंग हुज डिटैच विद हिज प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। वो हर ट्रेड से बहुत अटैच हो जाते थे, एंड उसके चक्कर में क्या हुआ, उनका सिर्फ कैपिटल लॉस नहीं हुआ, उनकी आइडेंटिटी भी वो धीरे धीरे लूज करने लगे, उन्हें लगा कि यार मुझे कुछ आता ही नहीं है। ओके, वो इमोशंस टेक ओवर कर रहे थे उनकी ट्रेडिंग को, राइट। तो वो ट्रेड्स इमोशंस के बेसिस पे ले रहे थे एंड लॉजिक पे नहीं, एंड वो बेसिकली रियलिटी मार्केट की फॉलो नहीं करते। मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, उन्होंने अगर ट्रेड ले ली है तो वो ट्रेड को जस्टिफाई कर रहे थे, उसको होल्ड कर रहे थे। तो एज अ ट्रेडर दिस इज समथिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ ट्रेड एज पर अ सिस्टम। हमें इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, और गलत हो गए आउट, नेक्स्ट डे वापस आएंगे, राइट। मार्केट कल तो बंद नहीं हो रही है, इनफ चांसेस मिलेंगे। तो जिम ने यही कहा कि आप ये सब चीज़ों पे फॉलो करो, जो मैंने गलती की वो आप अवॉइड करो। ओके, उन्हें हमेशा वो होप में रहता था कि मार्केट वापस ऊपर आ जाएगा, राइट। तो लॉसेस कट करने की जगह पे वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगे, एंड होप इज अ टेरेबल ट्रेडिंग टूल। ओके, सो होप पे कभी ट्रेडिंग मत करो, सिस्टम से फॉलो करो। सूनर और लेटर अगर आप बड़े लॉसेस काटना सीख जाओगे, इवेंचुअली यू सक्सीड इन दिस गेम। ओके, तो मार्क मिनर्वी का एक बहुत अच्छा कोट है, इट्स नॉट हु इज राइट हु इज रॉन्ग विल मेक मनी इन ट्रेडिंग, बट पीपल हु बेट लूज सो मच दैट इवेंचुअली दे डू नॉट गेट टू प्ले अगेन। सो इस गेम में वो हारता है जो इतना बड़ा लॉस कर लेता है कि अगली बार उसको चांस ही नहीं मिलता वापस ट्रेड करने का। सो अगर आप गेम में रहोगे तो चांसेस यू विल सक्सीड, बट अगर आप इतना बड़ा लॉस कर लोगे कि यू कैन नॉट कम बैक एंड बेट, देन यू वोंट हैव अ चांस टू अगेन रिकवर। तो बेसिकली अ बैड ट्रेड डज नॉट मीन अ बैड ट्रेडर, ठीक है। इवन वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेडर्स 50% से ज़्यादा रॉन्ग होते हैं, बट जब वो राइट होते हैं तब वो बड़े प्रॉफिट राइट करते हैं। तो अपनी आइडेंटिटी को अपने PNL से अटैच मत करो, राइट। योर गोल एज अ गुड ट्रेडर इज टू मैनेज योर रिस्क एंड टेक द बेस्ट ट्रेड्स एज पर योर सिस्टम, राइट। बोलते हैं गुड ट्रेडर इज
अ वन हु इज अ गुड रिस्क मैनेजर। ओके, रिटर्न्स आपके हाथ में नहीं, बट रिस्क आपके हाथ में। जल्दी लॉसेस कट करो। ओके, जो बड़े लॉसेस है वही आपको बैंकरप्ट करेंगे। एंड एक्सेप्ट कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ आपकी रिस्क को कंट्रोल करना है, एंड आपके हाथ में अपना डिसिप्लिन है। राइट, तो आप उन दोनों को फॉलो करो। एंड जो भी मार्केट बोल रहा है, सो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, यू कीप राइडिंग योर प्रॉफिट्स। राइट, मार्केट अगर आप गलत हो, स्टॉप लॉस लो एंड गेट आउट ऑफ द ट्रेड। राइट, ईगो से अटैच मत करो कि यार मैं गलत कैसे हो गया। ओके, सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इस बुक को, इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट ऑनलाइन ढूंढ के। मैंने आपको एक समरी दे दी है। सो आप क्या कर सकते हो, इसकी स्टोरी से सीख के खुद इंप्लीमेंट करो कि आप ये गलती मत करो। सो लर्न द लेसन, डोंट मेक द मिस्टेक्स व्हाट जिम मेड। ओके, उन्होंने काफ़ी पैसा खोया एंड देन ही अंडरस्टूड व्हाट एक्चुअली ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट। यू कैन लर्न फ्रॉम इट, एंड ये कोर मिस्टेक्स है जो हर ट्रेडर करता है। मैंने भी स्टार्ट में की, मैं काफ़ी ट्रेडर से बात करता हूँ, सब इसी जर्नी से गुजरते हैं। बट द सूनर यू एक्सेप्ट, द सूनर यू लर्न, द बेटर एंड अर्लियर यू विल ग्रो। द लर्निंग का उसका आपका उतना जल्दी शॉर्टन होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ओके, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इफ़ यू वांट यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक, जहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के आप एक वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने टॉप 3 की ट्रेडिंग लेसन्स के बारे में डिस्कस किया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट इफ यू लाइक दैट वीडियो, आप एक 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो मेरी टीम से, अपना स्लॉट डिसाइड करके। 45 मिनट का कॉल है। ओनली बुक दिस इज अ प्रायोरिटी फॉर यू। ओके, दिस विल गिव यू गुड पर्सपेक्टिव अबाउट ट्रेडिंग, एंड इफ वी कैन हेल्प यू और नॉट विल डिस्कस इन दिस कॉल। द टीम विल बी देयर, दे विल अंडरस्टैंड योर चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, एंड इफ दे कैन हेल्प यू दे विल गाइड यू विद अ कस्टमाइज गेम प्लान, इफ नॉट दे विल guide you in the right direction. So that's it from my side. Thank you for watching the video, and wishing that you shorten your learning curve and avoid the mistakes and learn from Jim's story. That's it from my side.